वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया है कि सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है बताना है। बियर प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, सरपेक प्रक्रिया या फिर हुप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा सही सी ऑप्शन, सरपेक प्रक्रिया। जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। किसका? एल्यूमिनियम का। जब इसमें आयरन ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित नहीं होता तो उपरोक्त विकल्पों में से सर्पेक प्रक्रिया, जो सर्पेक प्रक्रिया है, ये सबसे उपयुक्त शोधन विधि हो मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। इनमें से बताना है कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। आयरन, कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड। आंसर हो जाएगा गोल्ड। जो गोल्ड है ये क्या है? न्यूनतम अभिक्रियाशील। किसी वर्ग में, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं उसमें क्या होता है? धात्विक लक्षण बढ़ते हैं और अधात्विक लक्षण घटते हैं। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ते हैं और अधात्विक लक्षण घटते हैं। धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ ही उनकी अभिक्रियाशीलता घटती है। अगला क्वेश्चन है कि कैलीमाइन किस धातु का अयस्क है। जो कैलीमाइन है किस धातु का अयस्क है बताना है। मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या फिर आयरन। आंसर हो जाएगा जिंक का। कैलीमाइन जिंक धातु का अयस्क है। किसका फ्रेंड्स? जिंक का। इसके दो अन्य अयस्क जिंक ब्लीड और जिंकाइड भी हैं। ये भी इसी की क्या है? दो अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तीन ऐसे धातुओं के समूह जो क्या क्या होती हैं, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी कौन सी तीन धातुएं हैं बताना है। पहला ऑप्शन है कॉपर, गोल्ड, आयरन या फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, चांदी या फिर गोल्ड यानी सोना, आयरन और सिल्वर। आंसर हो जाएगा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये तीनों क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम तीनों क्या है? मुक्त अवस्था में ये तीनों पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं। जो अधातु हैं, अधातु ऑक्साइड क्या होती हैं बताना है। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होती हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होती हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं या फिर ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में अम्लीय होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि पीतल बना होता है। पीतल किसका बना होता है? जिंक और कॉपर से, जिंक और टिन से, कॉपर और एल्यूमिनियम से या फिर एल्यूमिनियम और टंगस्टन से। तो जो पीतल है ये जिंक और कॉपर से बना होता है मिल करके। किससे? जिंक और कॉपर से। जिंक का अणु सूत्र क्या है? Cu और कॉपर जिंक का Zn और Cu कॉपर। अगला क्वेश्चन है कांसा एक मिश्र धातु है। बताना है जो कांसा है ये मिश्र धातु है, ये किससे मिलकर बनी होती है। ए ऑप्शन है कॉपर तथा जिंक की, कॉपर तथा टिन की, कॉपर तथा आयरन की या फिर कॉपर तथा एल्यूमिनियम की। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कांसा जो है ये कॉपर और टिन की, इन दोनों की क्या है? मिश्र धातु है। कॉपर का सूत्र होता है Cu और टिन का Sn।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है। Cu Zn, Pb Zn, Cu Au या फिर Cu Ag। आंसर हो जाएगा Pb Zn। जो Pb और Zn है ये दोनों मिश्र धातु में संभव नहीं है, क्योंकि इनकी संरचना में बहुत अंतर होता है। ये दोनों ही क्या है, धनात्मक प्रवृत्ति की धातुएं हैं। कौन, Pb और Zn। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। धातुओं की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मीथेन या फिर ऑक्सीजन प्लस। तो धातुओं की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ये दोनों धातुएं क्या होता है, इन दोनों धातुओं के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन व एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर क्या है। जो टंगस्टन है इसका संकेताक्षर इस क्या है, किसके द्वारा इसको संकेत किया जाता है टंगस्टन को। W, Ti या फिर Te या Tm। आंसर हो जाएगा W के द्वारा। टंगस्टन जो है वो, टंगस्टन का जो संकेताक्षर तत्व है वो कौन सा है, W। और टेल्यूरियम, ये जो Te है ये टेल्यूरियम का संकेताक्षर है। और जो Ti है, Tm, ये थुलियम का है। और Ti है ये टेल्टियम का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। सबसे अधिक जो ऋण विद्युतीय तत्व है कौन सा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम या फिर ब्रोमीन। आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है ये सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। जो नाइट्रिक अम्ल है ये किस धातु पर बेअसर होता है, निकेल, चांदी, सोना या फिर तांबा। आंसर हो जाएगा सोना पर। नाइट्रिक अम्ल का सोना पर कोई असर नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। सोना का होता है Au। इस धातु पर ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये सोना धातु पर क्या होता है, बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल Na निकेल, चांदी Ag, तांबा Cu और जिंक Zn, ये आदि धातुओं के साथ ये क्या करता है, क्रिया करता है। कौन, नाइट्रिक अम्ल। किसके साथ, Na, निकेल के द्वारा, निकेल को Na से प्रदर्शित करते हैं, चांदी को Ag से, तांबा को Cu से और जिंक को Zn के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।